बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सलाम या हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 4 सितंबर, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। KAC 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने फ्राइडे की अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 42,309 के ऊपर की है। इंडेक्स ने फ्राइडे को अपना जो हाई पोस्ट किया था 42,568 का किया था और अपना लो पोस्ट किया था 42,238 का किया था। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही थी जनाब, वो थोड़ी सी रेंज बाउंड रही थी और लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो नेगेटिव हुई है। वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं जनाब। 81.86 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि कल की निस्बत मतलब प्रीवियस डेज की निस्बत थर्सडे की निस्बत जो है जनाब लोअर है। तकरीबन 45% जो है डिक्लाइन नज़र आया है वॉल्यूम के अंदर। अच्छा जनाब, अगर केस इंडेक्स की अब बात करें नेक्स्ट मूव की कि अब जो है इंडेक्स के पास कौन सी सपोर्ट है, कौन सी रेजिस्टेंस है, तो जनाब फर्स्ट जो सपोर्ट बनती है इंडेक्स के पास वो बनती है 42,149 की है। और उसके बाद रेजिस्टेंस की बात करें जनाब, इंडेक्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो 42,499 की है। और डेली चार्ट के ऊपर जनाब जो पैटर्न बना है जनाब, वो बना है इवनिंग स्टार पैटर्न, जो कि डाउनवर्ड को इंडिकेट कर रहा है। अगर इंडेक्स को स्ट्रेंथ के अंदर वापस आना है तो जनाब इंडेक्स को 42,499 का जो लेवल है वो अवली बेसिस के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा विथ हाईली वॉल्यूम। अगर इंडेक्स को डाउनवर्ड की तरफ आना है तो इंडेक्स को 42,150 के बिलो ट्रेड करना पड़ेगा अवली बेसिस के ऊपर। अगर इंडेक्स 42,150 के बिलो ट्रेड करेगा अवली बेसिस के ऊपर तो फिर इंडेक्स जनाब 41,800 को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल जो पोजीशन है जनाब मेरे हिसाब से अभी तक न्यूट्रल है और आप ये नहीं कह सकते कि मामला जो है बेयर के हाथ में है। अभी तक पोजीशन न्यूट्रल है और बुल के पास जो है अभी तक चांस है कि वो अगेन जो है कम बैक करके वो इंडेक्स के ऊपर अपनी जो स्ट्रेंथ है वो वापस करे, कंट्रोल करे। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से आप बाय ऑन डिप के ऊपर रहें और इंडेक्स के अंदर कल आपको अगर बाय करनी है तो डिप के ऊपर बाय कीजिएगा। लेवल बता दिए हैं आपको मैंने कि 42,150 का फर्स्ट लेवल है और सेकंड जो है 41,800 का है। और अभी तक इंडेक्स जो है जनाब अपनी जो ये सपोर्ट है 42,150 की इसको मैनेज करता हुआ आ रहा है। 5 अगस्त 2022 से लेकर अभी तक इंडेक्स ने कोई भी सेशन जो है 42,150 के बिलो जो है वो क्लोज़ नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से कल बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है आपको गेन करते नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल कल की पोजीशन को देखने के बाद हम मज़ीद फर्दर चेक करेंगे। लेकिन कल के जो मुझे एक्सपेक्टेड रेंज है इंडेक्स की कि इंडेक्स इस रेंज के अंदर ट्रेड करेगा वो है जनाब 42,150 से लेके 42,500, 42,150 से लेके 42,500 को भी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो आपके सामने 2 सितंबर का जो है FIPLIPI डेटा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। शॉर्ट क्वांटिटी इन्होंने सेल की हुई है 0.01 मिलियन की नेट इनकी जो है US मिलियन इनकी सेलिंग के ऊपर है। और जहां इन्होंने अच्छी सेलिंग की ना वो मुझे नज़र आ रही है 0.16 मिलियन की फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर। और जहां इनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है 0.11 मिलियन की वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर नज़र आ रही है। उसके बाद हम बात है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है जनाब बाइंग के ऊपर है 0.43 मिलियन की नेट बाइंग की है। जहां अच्छी बाइंग की है 0.36 मिलियन की वो की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर भी की है 0.32 मिलियन की। अगर हम बात करें जनाब कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 0.41 मिलियन की नेट सेल है। जहाँ इन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की है इन्होंने जनाब 0.8 मिलियंस की वो की है सीमेंट के अंदर। और जहाँ इनकी हल्की फुल्की बैंक नज़र आ रही है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है और फूड सेक्टर के अंदर। इसके बाद अब आता है बैंक्स का। तो बैंक की जो नेट पोजीशन है जनाब वो बाइंग के ऊपर है 0.26 मिलियन की मोहतात क्वांटिटी उन्होंने बाइंग की हुई है। और जहाँ पर इन्होंने बाइंग की अच्छी जनाब वो की इन्होंने जनाब टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और जहाँ अच्छी सेलिंग की है जनाब वो की इन्होंने ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। तो म्यूचुअल फ़ंड की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है 0.23 मिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है बाइंग के ऊपर है 0.16 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है जनाब ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब सेल के ऊपर है 0.21 मिलियन की नेट सेल है। और जहाँ उन्होंने अच्छी सेलिंग की है ना वो की इन्होंने जनाब फूड सेक्टर के अंदर 0.19 मिलियन की।
और लास्ट में आता है जनाब इंश्योरेंस सेक्टर। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की जो नेट पोजीशन है जनाब वो सेल के ऊपर है, 0.75 मिलियंस की नेट सेल है। और इंश्योरेंस ने जनाब जहाँ अच्छी सेलिंग की है 0.24 मिलियंस की, वो की है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। और इसके बाद जो 0.29 बैंक की सेलिंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। तो अच्छा जनाब, अगर समराइज़ करें FIPLIP डेटा को, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा को, तो मेरे हिसाब से सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑयल गैस एंड एक्सप्लोर, और जो थर्ड और फोर्थ सेक्टर है वो फूड सेक्टर है, इनके अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो आप भी इनके अंदर बाइंग और सेलिंग का सोचिएगा। अराउंड जो है इंडेक्स कल मुझे ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड करेगा। और उसके बाद हम कल देखेंगे कल कैसी क्लोजिंग होती है, फिर फर्दर हम चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल कल के लिए रेंज बाउंड पोजीशन एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।